गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 12 फरवरी और आज का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली बात तो हम ये बात करते हैं ई चैंपियनशिप। ये भारत में पहली बार कौन कर रहा है? हैदराबाद। कौन लीड कर रहा है? हैदराबाद कर रहा है। भारत में पहली बार ये चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ पर है आपको पता होगा। हैदराबाद से रिलेटेड बहुत सारे अभी जो निज़ाम थे, वहाँ के जो निज़ाम आखिरी निज़ाम थे वो भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये हैदराबाद से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं। 34 में से पहले 5 की हो चुकी थी और अब 2 और की, मतलब पहले 27 थे, 27 के बाद में अभी पूरे 34 हो चुके हैं। ठीक है, तो कितने अभी 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 जो किए वो 2 और की किए। किसकी की? राजेश बिंदल है जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, और अरिंद कुमार है जो गुजरात के उच्च न्यायालय के। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पर सारे दिवस के बारे में मैं आपको चर्चा करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जनवरी से लगाकर आपको फरवरी तक के जो भी दिवस है वो यहाँ पर मैं रखा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और यूनानी दिवस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे यूनानी दिवस के बारे में मैंने लिख दिया है आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारे दिवस आप पढ़ लीजिए। और ये 11 को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 फरवरी को। और भी 11 फरवरी को क्या क्या मनाया गया यहाँ पर लिखा है, आप अच्छे से देख लीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन जयंती है। और विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गौरीलिता ने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 देश दे रखे हैं आपको। तो यहाँ है मोल्दोवन। और इस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। यहाँ की राजधानी अगर हम बात करें चिसिनाउ है और मुद्रा है मोल्दोवन लियो। ठीक है, अगर हम इस्तीफे की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ के इस्तीफे हुए हैं आपको पता होना चाहिए, किस किस देश में इस्तीफे दिए हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने हिमाचल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। तो ये आपको 5 सेकंड मिलते हैं, आप बताइए जल्दी से। तो ये है यहाँ पे आंसर 130 मिलियन डॉलर। एडीबी आपको पता है ना, एडीबी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल की। तो हिमाचल के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आधिकारिक पशु है हिम तेंदुआ पक्षी है। और अच्छा, हिमाचल में कौन कौन सी जगह है? शिमला है घूमने के लिए, मनाली है, और कौन सी जगह है? ये सारी घूमने की जगह है। यहाँ सेब की खेती सबसे ऊपर है, मतलब देश में सबसे ज़्यादा पैदा सेब यहीं पर होता है, हिमाचल में। तो सारी जानकारी आपको हिमाचल की याद रहना चाहिए। राजधानी शिमला है, ग्रीष्म काल में शिमला रहती है और शीतकाल में धर्मशाला रहती है। हाल ही में कहाँ नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? नकल विरोधी कानून की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड में यहाँ पर ज़्यादा नकल होती थी तो गवर्नमेंट अभी इन पर कानून लेके आई है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून शीतकालीन रहती है, गैरसैंण ग्रीष्मकाल रहती थी। राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु कौन कौन है? अब बात कर रहे हैं हम लोग 7वें प्रश्न में, हाल ही में इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया गया? अभी जो उपग्रह लॉन्च किया गया है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से।
और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हाल ही में किसने ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? देखिए ड्रोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कर सकता है लागू? तो यहाँ पर जो अभी ड्रोन स्काई एयर, जिसने अपना ड्रोन अभी टेस्ट किया था, तो स्काई एयर ने लॉन्च किया, जिसका कि धोनी ने उद्घाटन किया था, आपको पता होगा। 9वां प्रश्न, हाल ही में कौन यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाली भारत की पहली ऐप बना है? तो देखिए यहाँ पर फ़ोनपे की अगर हम बात करते, फ़ोनपे ने क्या किया था अभी, क्रॉस बॉर्डर मतलब दूसरे देशों में भी यूपीआई से हम पेमेंट कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था फ़ोनपे चालू कर रहा है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पेटीएम की आपको पता होगा। यहाँ पर जो हम बात करें मोबीक्विक, किसने? मोबीक्विक यूपीआई क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने में आगे आया है। हाल ही में गगनयान के लिए रिकवरी परीक्षण करने हेतु किसने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है? देखिए HAL तो आपको पता है कर्नाटक में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना बना है। नासा पता ही आपको, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसरो होगा। कौन सा? इसरो का फुल फॉर्म पता होगा आपको। हाल ही में नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? बर्ट बचराज, जो कि अमेरिका के हैं, उनका निधन हो चुका है। KM मेनन, ये हमारे इंडिया के हैं जिनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा अकाबा। 12वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए अभी हम लोग सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये हथियार है, जो भी चीज़ें हैं हमारी सेना से रिलेटेड, वो सब हम ज़्यादातर यहीं पर बना रहे हैं। कुछ चीज़ें हम ज़्यादा बाहर से खरीद रहे हैं। तो अभी ये HAL है, जैसे हेलीकॉप्टर बनाने में आगे आ गया, हेलीकॉप्टर और बाकी सामान, सैन्य सामान। इसरो, उसके बाद में जो LNT है, यहाँ पे कौन सही होगा आंसर? LNT लार्सन एंड टर्बो। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 12 प्रश्न। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कुछ कमेंट हो तो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ।